हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक नई चीज स्टार्ट कर ली। सबसे पहले तो हमने अपने पढ़े हुए 0/0 फॉर्म के जो sin x by x और tan x by x आता था, उसके करेक्टेड रिजल्ट को पढ़ा कि एक्चुअली में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 माइनस होता है और tan x by x 1 प्लस होता है। तो वो कहां अप्लाई करना है, वो कौन से 2% सवाल होंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हम ज्यादातर केसेस में अपना जो इज इक्वल टू 1 होता है उसी को अप्लाई करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, अब हम जो भी सवाल देखेंगे उसमें कोई नया इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद ही सवाल इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हर सवाल में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आने वाला है और आपको हर सवाल में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और उसके बाद कोई पुराना पढ़ा हुआ लिमिट का ही कंसेप्ट यूज होगा सवाल को बनाने के लिए। तो मल्टीपल कंसेप्ट को सॉल्व करने वाला ये सारे सवाल होने वाले, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। अब देखो, जैसे ही सवाल को देखा, पहला काम क्या होता है, तो पहला काम होता है कि x की वैल्यू डाल के देखना हो क्या रहा है। तो जैसे x की वैल्यू डालेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 0, 2 इंटू 0 0 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 यानी साइन 0 यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 0 का क्यूब यानी कि 0। तो 0 माइनस 0 यानी 0/0 का फॉर्म है, तो ये भी 0/0 का फॉर्म है। अब देखो, 0/0 का फॉर्म है, जानते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे पहले क्या कि मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिखे तो लगाने में हिचकिचाना मत। अब देखो यहां पे, तो इस सवाल को देख के तुरंत मुझे देख रहा है कि अभी नॉर्मली नहीं पता लग रहा कि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपको यहां पता लग जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको sin 2x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? sin 2x। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो वो इसको पुट कर देंगे। मान लो तुम कहोगे कि सर क्यों हम पुट करेंगे, मेरी मर्जी, हम नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, तो कैसे जज करेंगे सर, सवाल कैसे बनेगा। अब देखो, तो 0/0 फॉर्म सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले आपने 0/0 फॉर्म में यह पढ़ा है कि सर ने कहा था कहीं पे भी 0/0 फॉर्म आए और साइन या टैन का टर्म आने लगे तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या sin x by x या फिर tan x by x टाइप की चीज आ रही है कि नहीं। अब जैसे ही मैं सवाल को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है एक sin x है, तो एक sin x के लिए एक x चाहिए, यहां पे भी एक ही sin x है, एंगल भले ही 2x है लेकिन x तो एक ही चाहिए ना, इसके लिए भी एक x चाहिए। तो मान लो इस x क्यूब में से तुम एक x इसको भी दे दोगे, एक x इसको भी दे दोगे, तो ये दोनों तो आपका काम कर देंगे, ये दोनों डिफाइन हो जाएंगे। लेकिन जो 2x बच गया उसका क्या, जो नीचे 2x बचे रह जाएंगे उसका क्या करोगे, उसका कुछ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आपका सवाल क्या हुआ, यहां पर अटक गया। अब जैसे ही अटका, तुरंत आपने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो फिर अब आप क्या करने गए, अपने सवाल में ये ढूंढने गए क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग के ये सवाल और सिंप्लीफाई हो सकता था कि हम अपने फॉर्मूले को लगा पाए। तो मैंने तुरंत देखा कि मुझे sin 2x दिख रहा है, तो मैं उसको 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं। अब जैसे ही मैं करूंगा तो देखो मुझे क्या दिखने लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब देखो, जैसे ही मैंने ये किया, इसके बाद मुझे क्लियर दिख रहा है कि 2 sin x और 2 sin x दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से 2 sin x मेरा कॉमन हो गया और मेरे पास यहां ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब। अब देखो, अब जैसे ही इस पॉइंट पे आ गया, फिर से तुम्हें कुछ दिखा। क्या दिखा सर, फिर से मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। सर मैं 1 माइनस कॉस एक्स निकालना जानता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, कहीं पे भी 1 माइनस कॉस थीटा टाइप की चीज लिखे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2 साइन स्क्वायर, और जो ये कॉस का एंगल होता है वो आधा हो जाता है यहां जाके। तो कॉस का एंगल यहां क्या है, x है, 2x नहीं है, यहां कॉस का एंगल x है, तो वहां जाके ये आधा हो जाएगा। तो x का आधा क्या होता है, x/2। तो यानी फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर x/2। यानी अगेन मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स के बदले वो लिख सकता हूं। तो अगर उसको लिख लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन एक्स इंटू, उसके बदले लिख देंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है सभी को, ये लिख लेंगे यहां पे, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही आपने ये कर लिया तो अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, 2 साइन इसके पास है, 1 साइन इसके पास है, कुल मिला के 3 साइन। तो 3 साइन को 3x की जरूरत है, किसके लिए, 3 साइन को 3x की जरूरत है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x by x 1 बनने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे और सिंप्लीफाई होता हुआ ये दिख नहीं रहा है।
तो 3 साइन को 3x की जरूरत थी और यहां डिनोमिनेटर में मुझे 3x भी दिख रहा है, तो यहां से अब अंदाजा लग गया मुझे कि अब इससे ज्यादा कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है और यहां पे अब मैं इसको आराम से अपनी लिमिट के कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन करो और उसको नोट डाउन करो। अब यहां पे देखो, तो यहां पे अब मैं सवाल में फर्दर प्रोसीड करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 4 हो गया, यहां पे लिमिट x टेंस टू 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू आपके पास क्या है साइन x है और इंटू आपके पास क्या है साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इंटू आपके पास क्या है साइन स्क्वायर x बाई 2 है। अब जो यहां कहूंगा बात को समझना, तो आपको पता है साइन x को क्या चाहिए, एक x चाहिए डिनोमिनेटर में, तो x साइन x बाई x लिख दिया। अब ये x आपने जबरदस्ती लाया है, पहले से तो है नहीं, तो आपने क्या किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। इसी तरीके से आपको साइन स्क्वायर x बाई 2 के लिए क्या चाहिए, आपको वही एंगल चाहिए डिनोमिनेटर में, यानी आपको डिनोमिनेटर में चाहिए x बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साइन है तो 2 साइन के लिए 2x चाहिए और सेम एंगल के साथ, यानी x बाई 2 एंगल है तो यहां भी x बाई 2 चाहिए। अब ये जो x बाई 2 का होल स्क्वायर आप लाए हो जबरदस्ती, उसको हटाना भी पड़ेगा, यानी इनटू मेरे पास x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया और सबके डिवाइड में क्या है x क्यूब है, तो सबके डिवाइड में x क्यूब है, वो भी हमने लिख लिया डिवाइडेड बाई x क्यूब। क्लियर है? तो यहां से अब मैं बड़ी आसानी से देखो क्या बोल सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं बोल सकता हूं 4 इंटू ये साइन x बाई x एक साथ मैंने कर दिया, इंटू क्या किया यहां पे मैं साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 इसका होल स्क्वायर, इसको एक साथ कर देता हूं, दोनों पे स्क्वायर है ऐसे कंबाइन कर सकता हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही x को 0 डालोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बनने लगेगा और आगे क्या है आपके पास इंटू, ध्यान देना x है इंटू x बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x क्यूब है, लिख लिया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब आपको पता है कि सर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो गया, यानी आपके पास क्या है, अब ध्यान देना इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और x यानी कि x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आपके पास कितना रिजल्ट आया 1 इंटू 1 यानी कि 1, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। देखो ये जितने सवाल है थोड़े टिपिकल होंगे, आपको सोचना पड़ेगा इन सवालों पे, डायरेक्टली ये सवाल कभी नहीं बनेगा। इसको जज करने का एक ही तरीका है कि सवाल में जहां कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगते हुए दिखे तो आपको हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा था इस सवाल में कि 0/0 फॉर्म का जरूर आ रहा था, लेकिन इस सवाल में मैं नॉर्मली अपने 0/0 फॉर्म के sin x by x वाले या tan x by x वाले कंसेप्ट पे सोचता, तो मैं देख रहा हूं एक x तो यूज हो जाएगा लेकिन 2x अभी भी बचे रह जाएंगे क्योंकि x क्यूब है, यानी कि कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत सोचा क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, तो मेरी नजर तुरंत sin 2x पे गई, तुरंत उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाया और जैसे ही लगाया और भी चीजें दिखने लगी और बस आगे बढ़ते चले गए। और जैसे ही आगे बढ़ते चले गए इस पॉइंट पे आकर रुक गया, जिसको देख के तुरंत जज हो गया कि एक साइन यहां आ रहा है, 2 साइन यहां आ रहे, कुल मिला के 3 साइन को 3x की जरूरत पड़ेगी और 3x मेरे पास है, मतलब चीजें अपने आप कैंसिल होंगी, एक ना एक तरीके से सेट हो जाएंगी। और जो हमने करके देखा तो हमें प्रूफ भी हो गया। तो हर चीज को हमने सेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो हमारे सामने हमारा रिजल्ट है। क्लियर है? नोट डाउन कर ले। तो ये सारे सवाल काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसलिए बिल्कुल आपको फोकस रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस इसी तरीके से होती है, इस टाइप के जितने सवाल लगाओगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कहां कहां ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मुझे दिख रहा है। अब अगर मान लो एज ए स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता, तो जैसे ही सवाल को देखता तो मुझे मेरी तुरंत नजर जाती sin 2x पे, और तुरंत मैं क्या करता इसको पहले एक्सपैंड करके सोचता और उसके बाद आगे देखता हो क्या रहा है, तो उसके बाद मैं अपने आप रिजल्ट पे पहुंच जाता। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब देखो फिर से वही कहानी, जैसे ही x की वैल्यू 0 डालोगे तो 3 इंटू साइन 0 यानी कि 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस साइन 3 इंटू 0 यानी कि अगेन 0 हो गया, तो साइन 0 फिर से 0 डिवाइडेड बाई 0 का क्यूब यानी कि 0, यानी फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो जहां आपके पास 0/0 का फॉर्म आया, तुरंत अब क्या करोगे, फिर जो मेरी बताई बात उस पर सोचोगे कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इसमें दिख रहा है। तो सर ने कहा था लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x 1 होता है। अब मैं इसमें ये चीज अप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है फिर से कि मैं एक sin x के लिए एक x ले आऊंगा, उसी तरीके से मैं इस sin x के लिए भी एक x ले आऊंगा, तो कुल मिला के एक ही x मेरा यूज हुआ। तो एक x यूज हुआ लेकिन डिनोमिनेटर में तो x क्यूब है, तो 2x अभी भी बचे रह गए, तो मतलब अभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है जो प्रॉब्लमेटिक है। तो तुरंत अब मैंने अपने सवाल को ध्यान से देखा तो मुझे तुरंत दिमाग में आया कि ये एक्चुअली में है क्या, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखना।
तो एक फॉर्मूला होता है साइन 3a का। क्या होता है? तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इस सवाल में सोचा तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि अगर मुझे यह फॉर्मूला ध्यान में है तो मेरी नजर जैसे ही इस एक्सप्रेशन पे जाएगी तो मेरा तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि ये किसी फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। तो मैं साइड में फॉर्मूला लिख के चेक करूंगा। तब देखो फॉर्मूला ये है साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? 3 sin a माइनस साइन 3a दिख रहा है। यानी कुल मिला के सवाल ने क्या किया? इस फॉर्मूले में थोड़ा रीएडजस्टमेंट। कैसे? साइन 3a को उधर भेज दो, तो साइन 3a को उस तरफ भेजोगे तो आपके पास हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a, और यहां से ये 4 साइन क्यूब ए को इधर ले आओ, तो उधर से माइनस वाले को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है? मैं 3 sin a माइनस साइन 3a के बदले डायरेक्टली 4 साइन क्यूब ए लिख सकता हूं। यानी 3 sin x माइनस साइन 3x के बदले मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 साइन क्यूब x। क्लियर है? डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब ये सवाल बहुत ही सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि अब कुछ करना बचा नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 4 इंटू साइन एक्स बाई एक्स का होल क्यूब। सिंपल, मैंने कंबाइन कर लिया। क्यों? 3 साइन के टर्म भी और यहां पे नीचे 3x भी है, तो 3 साइन के लिए 3x चाहिए था जो मुझे दिख रहा है, और मैं यहां से बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू जानता हूं 1 होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। यानी मेरा रिजल्ट कितना आ गया? 4 इंटू 1 यानी कि 4। नोट डाउन करें इसको। क्लैरिटी? किसी को कोई दिक्कत? तो अगेन देखो सवाल में वही हुआ। सवाल को देखो 0/0 फॉर्म आया, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे 0/0 फॉर्म हमने क्या सीखा था? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स वाला या tan x बाई एक्स वाला। तो उसको लगाने के लिए सोचा तो मैं क्या देख रहा हूं? एक साइन के लिए एक x यूज होगा, ये भी तो एक ही साइन है ना, तो एक ही x लेगा। एंगल अलग है वो बात अलग है, यूज तो x एक ही लेगा ना, ये x का तो एक ही यूज लेगा, तो ये भी एक x यूज लेगा, ये भी ये एक x यूज लेगा। तो कुल मिला के आपके पास डिनोमिनेटर में 3x है, तो एक x को यूज करने के बाद भी डिनोमिनेटर में 2x बचे रह जाएंगे। तो अगर 2x बचे रह जाएंगे तो डिनोमिनेटर फिर वो 0 करने लगेगा। तो प्रॉब्लम अगेन दे रहा है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, तो डायरेक्टली लिमिट लगाने से काम नहीं हुआ मेरा। तो कैसे सोचा मैंने? अब मैंने सोचा क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, क्योंकि सर ने कहा था कि जहां आपके सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिखे मल्टीपल, तो तुरंत सोचो पहले क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। अब जैसे ही सवाल को देखा, रिकॉल किया इससे मिलता जुलता क्या जानते हैं, तो पता लगा हाँ लग रही है। उसको जैसे ही लगाया देखो सवाल सिंपल हो गया। तो ये सारे सवाल इस तरीके से सोचने वाले ही होंगे। आपको कोई डायरेक्टली इसको बताने का तरीका नहीं है, इसको समझाने का यही बेस्ट तरीका है कि कभी भी आपको सवाल में कोई भी आइडेंटिटी हल्की सी भी झलक लगे लगती हुई, बिना हिचकिचाए लगा दो। लगाओगे सवाल आपका अपने आप सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा, जो कि हमें दिखा। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, और भी सवाल देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbase.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।